जी हाँ मित्रों, चौथे टी20 के समाप्त होते ही जो निर्णय सामने आया है वह सिर्फ टीम में कुछ बदलाव भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय मोड़ है जिसे जान लेने के बाद कोई भी अपनी नजरें स्क्रीन से हटा नहीं पाएगा। जिन नामों पर अब तक आंख मूंद कर भरोसा किया जाता रहा, वही अब सवालों के कटघरे में खड़े हैं, और जिन चेहरों के बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, वही अब 5वें टी20 में इतिहास की धारा मोड़ने को तैयार हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह फैसला केवल एक मैच तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले कई मुकाबलों की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। इसलिए इस कहानी के हर पल से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह महज क्रिकेट नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जिसे समझने के लिए अंत तक देखना मजबूरी बन जाएगा। जी हाँ मित्रों, चौथे टी20 के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले संघर्ष के थमते ही भारतीय क्रिकेट के भीतर एक ऐसा भूचाल आया जिसने हर सोच और हर योजना को झकझोर कर रख दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए उस रहस्यमय और धारदार मुकाबले ने कप्तान सूर्यकुमार यादव और रणनीति के मास्टरमाइंड गौतम गंभीर के भीतर एक नई ज्वाला प्रज्वलित कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक पल भी गंवाने का जोखिम नहीं उठाया और कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ सीधा मोर्चा संभालते हुए 5वें टी20 के लिए एक ऐसी बदली हुई भारतीय टीम को सामने रखा जो पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक, निर्दयी और विस्फोटक नजर आने वाली है। मित्रों, चौथे टी20 के बाद सूर्यकुमार यादव के चेहरे पर जीत की राहत नहीं थी, न ही संतोष की कोई झलक, बल्कि उनकी आंखों में जलती हुई चिंगारी यह साफ संकेत दे रही थी कि अब यह टीम किसी भी तरह के समझौते के रास्ते पर नहीं चलेगी। भले ही चौथा टी20 आखिरी गेंद तक सांसें थामे रखने वाला रहा हो, लेकिन कप्तान और कोच की पैनी नजरों से यह सच्चाई नहीं छिप सकी कि कुछ नाम दबाव के क्षणों में वैसा असर नहीं छोड़ पाए जैसा उनसे अपेक्षित था। यही कारण रहा कि चौथा टी20 खत्म होते ही 3 ऐसे चेहरों पर फैसला सुनाया गया जो निर्णायक घड़ियों में फीके पड़ गए। उनकी जगह अब 3 ऐसे युवा योद्धाओं को आगे किया गया है जिनकी रगों में तूफान बहता है और जिनकी आंखों में जीत की भूख साफ झलकती है। ये नए चेहरे सिर्फ बदलाव का संकेत नहीं हैं, बल्कि ऐसे जीवंत हथियार हैं जो मैदान में उतरते ही विरोधी खेमे में डर की लहर दौड़ा सकते हैं। दरअसल मित्रों, चौथे टी20 में भारतीय टीम की कुछ परतों में असंतुलन खुलकर सामने आया। बल्लेबाजी में जहां निरंतर आक्रमण की कमी महसूस हुई, वहीं गेंदबाजी में अंतिम क्षणों में धार कुछ कमजोर नजर आई। इन सभी संकेतों को जोड़ते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर ने यह स्पष्ट कर लिया कि 5वें टी20 में पुरानी सोच के साथ उतरना खुद के साथ धोखा करने जैसा होगा। इसीलिए अब 5वें मुकाबले में भारतीय टीम एक नई मानसिकता, नई रणनीति और पहले से भी ज्यादा उग्र तेवरों के साथ मैदान में कदम रखने जा रही है। यहाँ हर खिलाड़ी का लक्ष्य सिर्फ टिके रहना नहीं, बल्कि विरोधी टीम को पूरी तरह दबाव में कुचल देना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ अब दर्शकों को 5वें टी20 में एक बदली हुई भारतीय फौज नजर आएगी। नया ढांचा, नया संतुलन और ऐसा प्रहार जो एक ही पल में मैच की दिशा पलटने की ताकत रखता है। और मित्रों, ये बदलाव केवल बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है। गेंदबाजी आक्रमण में भी बड़े स्तर पर उलटफेर किया गया है, जिससे यह साफ हो चुका है कि 5वां टी20 अब सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक खतरनाक रणनीतिक युद्ध बनने जा रहा है। यही वजह है कि 5वें टी20 से पहले ही न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी साफ महसूस की जा रही है, क्योंकि अब उनके सामने पुराना भारत नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा भयावह और निर्दयी अवतार खड़ा होने वाला है। तो मित्रों, हालात अब पूरी तरह बदल चुके हैं। चौथे टी20 के उस खौफनाक महासंग्राम के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव अब किसी भी तरह की डील या प्रयोग के मूड में नहीं है। यह टकराव अब केवल स्कोर या नतीजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी श्रृंखला की किस्मत तय करने वाला मानसिक और रणनीतिक संग्राम बन चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जहां शुरुआती मुकाबलों में भारत का दबदबा देखने को मिला था, वहीं चौथे अध्याय ने अचानक पूरे माहौल को तनाव और सन्नाटे से भर दिया। चौथा टी20 ऐसा भयावह और सांसें रोक देने वाला मुकाबला रहा, जहां हर ओवर के साथ बेचैनी बढ़ती चली गई। हर गेंद पर मैदान थरथराता रहा और हर रन के साथ दर्शकों की धड़कन तेज होती चली गई। इसी संघर्ष ने कप्तान सूर्यकुमार यादव को 5वें टी20 से पहले कठोर और निर्णायक फैसले लेने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर इस मोड़ पर न्यूजीलैंड को श्रृंखला में दोबारा जिंदा रहना है, तो उन्हें चौथे टी20 में दिखाई गई जिद और आक्रामकता को और आगे ले जाना ही होगा। और इसी खतरनाक दबाव ने भारतीय खेमे की सोच को और भी ज्यादा बेरहम बना दिया। चौथे टी20 की समाप्ति के तुरंत बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य रणनीतिकार गौतम गंभीर एक साथ बैठे और बिना किसी लाग लपेट के
यह स्वीकार किया कि कुछ चेहरे निर्णायक पलों में उम्मीद के मुताबिक धार नहीं दिखा सके। इसी स्वीकारोक्ति के साथ 3 ऐसे नामों पर अंतिम फैसला लिया गया जिनसे बड़े मौकों पर आग उगलने की उम्मीद थी, लेकिन अब उनकी जगह 3 ऐसे युवा, उग्र और भूखे योद्धाओं को आगे लाया गया है जो लंबे समय से बेंच पर बैठकर अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। इन नए चेहरों की आंखों में खुद को साबित करने की बेचैनी साफ दिखाई देती है। उनकी रगों में जोश उफान पर है और उनका इरादा सिर्फ खेलने का नहीं बल्कि इतिहास लिखने का है, बल्कि मैदान की धड़कनें तक बदल देने का इरादा है। कप्तान सूर्यकुमार यादव अब यह पूरी तरह समझ चुके हैं कि चौथा टी20 महज एक मुकाबला नहीं था, बल्कि एक साफ चेतावनी थी कि जरा सी डील भी विपक्ष को पलटवार का सुनहरा मौका दे सकती है। अगर चौथा संघर्ष पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका हुआ भी नजर आता, तब भी 5वें टी20 में किसी भी तरह की नरमी या डील आत्मघाती साबित हो सकती थी। यही सोच इस वक्त टीम प्रबंधन को और भी ज्यादा आक्रामक, कठोर और निर्दयी बना रही है। अब 5वें टी20 में भारतीय टीम का उद्देश्य केवल बढ़त हासिल करना नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देना है, ताकि श्रृंखला पर भारत की पकड़ पत्थर की लकीर बन जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये 3 नए और भूखे योद्धा 5वें टी20 में उतरते ही न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे? इसका जवाब तो 5वें टी20 की रणभूमि पर ही सामने आएगा। लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने किन 3 खतरनाक नामों पर भरोसा जताया है। इसीलिए मित्रों, वीडियो के आखिरी क्षण तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ आपको 5वें टी20 से जुड़ा हर रहस्य, हर फैसला और हर रणनीति विस्तार से मिलने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5वां टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा और किस माध्यम से आप इसे सीधे देख सकते हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं 5वें टी20 की, जो 31 जनवरी दिन शनिवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां समुद्री हवाएं और पिच की चाल मिलकर एक और तूफान रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आप इस महामुकाबले को मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। वहीं टेलीविजन दर्शकों के लिए यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा। अब आप बताइए, आपके अनुसार 5वें टी20 में कौन सा खिलाड़ी सबसे बड़ा तूफान बनकर उभरेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस निर्णायक मुकाबले का समय भी बेहद अहम है, जहां पहली गेंद शाम 7 बजे डाली जाएगी और उससे पहले टॉस की प्रक्रिया 6:30 बजे पूरी कर ली जाएगी। कार्यक्रम और प्रसारण की जानकारी के बाद अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर जो इस महामुकाबले को और भी रहस्यमय बना देते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए कुल 17 टी20 मुकाबलों में भारत ने 10 बार जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड 7 बार विजयी रहा है। भारतीय धरती पर खेले गए मुकाबलों में आंकड़े जरूर भारत के पक्ष में झुके नजर आते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि न्यूजीलैंड उन टीमों में से है जो आखिरी पल तक दबाव बनाए रख सकती है। इस टीम के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी क्षण मैच की तस्वीर पलट सकते हैं और हालिया मुकाबलों में उन्होंने ये बात साबित भी की है। यही कारण है कि चौथा टी20 समाप्त होते ही कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नजर नहीं आए। चौथे मुकाबले से मिली चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने 5वें टी20 के लिए प्लेइंग 11 में 3 ऐसे आक्रामक और खतरनाक चेहरों को शामिल करने का मन बना लिया, जिनकी मौजूदगी यह साफ कर देती है कि अब भारत सिर्फ खेलने नहीं बल्कि निर्णायक वार करने मैदान में उतरने वाला है। और जैसा कि मित्रों, अब तक आप देख चुके हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले से जुड़ी हर परत, हर संकेत और हर छुपा हुआ संदेश हम आपके सामने खोल चुके हैं। अब वक्त आ गया है इस वीडियो को और गहराई में ले जाने का और उस सबसे विस्फोटक अध्याय में कदम रखने का, जहां चर्चा होगी उन 11 उग्र बब्बर योद्धाओं की जो 5वें टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने उतरने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। जी हां मित्रों, अब एक भी पल गंवाए बिना हम सीधे बात करने जा रहे हैं भारत के उन 11 निडर धुरंधरों की, जिनकी आंखों में सिर्फ आग है और जिनका इरादा 5वें टी20 में कीवियों को पूरी तरह झुका देना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब आपके सामने परत दर परत हर राज खुलने वाला है। भारत की 5वें टी20 के लिए तैयार की गई नई निर्दयी और खतरनाक सेना, यानी वे 11 योद्धा जो तिरुवनंतपुरम की धरती पर उतरते ही मुकाबले की किस्मत पलट सकते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, एक सवाल जो हर क्रिकेट प्रेमी के मन में उफन रहा है, आपके अनुसार टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी आखिर किसके हाथों में जाएगी?
क्या भारत एक बार फिर दुनिया पर राज करेगा या पाकिस्तान कोई चौंकाने वाली कहानी लिखेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी खोई हुई बादशाहत वापस लाएगा या न्यूजीलैंड पहली बार इतिहास रचेगा? इन चारों में से आपके दिल की आवाज किस टीम के साथ है? T20 वर्ल्ड कप 2026 का ताज आखिर कौन पहनने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते हैं कितने प्रशंसक किस ओर खड़े हैं। अब मित्रों, और देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधे पहुंचते हैं उस सबसे अहम मोड़ पर जहां खुलासा होगा 5वें T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा चुनी गई नई प्लेइंग 11 का। वही 11 जांबाज योद्धा जो न्यूजीलैंड को 5वें T20 मुकाबले में झुकाने के लिए तिरुवनंतपुरम के मैदान पर उतरने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले अगर ओपनिंग बल्लेबाजों की बात करें तो यहाँ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर टीम इंडिया के विस्फोटक और खतरनाक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर पूरा भरोसा जताया है। चौथे T20 के बाद अगर किसी एक जिस नाम ने कीवी खेमे की नींद पूरी तरह उड़ा दी है, वह नाम है अभिषेक शर्मा। अब यह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रह गया, बल्कि एक ऐसा खौफ बन चुका है जो मैदान पर कदम रखते ही विरोधी टीम के दिलों में उतर जाता है। जैसे ही अभिषेक शर्मा मैदान में आते हैं, गेंदबाजों के माथे पर पसीना और फील्डरों के कदमों में घबराहट साफ नजर आने लगती है। चौथे मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी केवल रन बटोरने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह न्यूजीलैंड के आत्मविश्वास पर किया गया सीधा हमला थी। हर शॉट में आक्रामकता झलक रही थी, हर स्ट्रोक में चुनौती साफ दिखाई दे रही थी और हर बाउंड्री के साथ कीवी गेंदबाज और ज्यादा बिखरते चले गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि 5वें T20 में अभिषेक शर्मा किस अंदाज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, क्योंकि जिस तेवर के साथ वह खेल रहे हैं वह किसी तूफान से कम नहीं लग रहा। उनकी बल्लेबाजी अब न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसका हल निकालना आसान नहीं है। कभी आगे बढ़कर करारा प्रहार, कभी पीछे हटकर गेंद को हवा में उड़ा देना और कभी जमीन पर ऐसी आग लगा देना कि फील्डर सिर्फ देखते रह जाएं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब साफ तौर पर उनकी बल्लेबाजी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगड़ चुकी है। इतना ही नहीं, अभिषेक शर्मा की फील्डिंग भी अब मुकाबले की दिशा बदलने वाला बड़ा हथियार बन गई है। मैदान पर उनकी फुर्ती, आंखों में जीत की भूख और हर गेंद पर झपटने का जुनून विरोधी टीम पर अतिरिक्त मानसिक दबाव बनाता है। अगर 5वें T20 में यह खिलाड़ी खुल गया तो कीवी खेमे में सिर्फ अफरा तफरी ही नहीं, बल्कि सन्नाटा भी पसर सकता है। अभिषेक शर्मा अब सिर्फ खेल नहीं रहे, बल्कि विपक्ष पर अपना डर लिख रहे हैं। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर की जिम्मेदारी एक बार फिर संजू सैमसन को सौंपी गई है और इसके पीछे की वजह भी पूरी तरह स्पष्ट है। आने वाले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधन अब हर खिलाड़ी को आखिरी बार परख लेना चाहता है। पहले, दूसरे और तीसरे मुकाबले में संजू सैमसन के बल्ले से कोई बड़ा योगदान नहीं निकल पाया था और यह बात खुद संजू भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन चूंकि भारत यह श्रृंखला पहले ही जीत चुका है, इसलिए अब किसी तरह का दबाव नहीं है। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बेहद सोच समझकर न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम और 5वें T20 में संजू सैमसन को एक और आखिरी मौका दिया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि संजू इस मौके को दोनों हाथों से थामते हैं या फिर इसे भी पिछली पारियों की तरह फिसलने देते हैं, क्योंकि यह मुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि उनके करियर की दिशा तय करने वाला मंच बन चुका है। अगर इस बार संजू सैमसन का बल्ला बोला तो वह सिर्फ रन नहीं बनाएगा, बल्कि अपने आलोचकों के मुंह पर करारा जवाब देगा। उनकी टाइमिंग, उनका क्लास और उनका आत्मविश्वास अगर एक साथ लय में आ गया तो कीवी गेंदबाजों की सारी योजनाएं पल भर में बिखर सकती हैं। विकेट कीपिंग की बात करें तो वहां भी संजू किसी से कम नहीं है। तेज हाथ, फुर्तीली मूवमेंट और हर गेंद पर चौकन्नी नजर उन्हें खास बनाती है। पिछले मैचों में विकेट के पीछे उनकी मौजूदगी ने गेंदबाजों को अतिरिक्त आत्मविश्वास दिया है। अब जरूरत है कि वही धार उनकी बल्लेबाजी में भी दिखाई दे। 5वां T20 संजू सैमसन के लिए आखिरी इम्तिहान है, जहां या तो वह खुद को पूरी तरह स्थापित करेंगे या फिर यह मौका इतिहास बनकर रह जाएगा। आज नहीं तो कभी नहीं, यही सोच उन्हें मैदान में उतरते वक्त अपने साथ रखनी होगी। वहीं दोस्तों, इसके बाद अगर तीसरे क्रम की बात करें तो इस अहम जिम्मेदारी पर एक बार फिर ईशान किशन पूरी मजबूती के साथ मौजूद रहने वाले हैं। इस सीरीज में ईशान किशन उन चुनिंदा खिलाड़ियों में रहे हैं जिनके प्रदर्शन पर किसी भी तरह का सवाल खड़ा नहीं हुआ है। बीते सभी मुकाबलों में उन्होंने जिस आत्मविश्वास और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की है, उसने टीम मैनेजमेंट को साफ संदेश दे दिया है कि इस खिलाड़ी के साथ किसी भी तरह का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है।
यही वजह है कि तीसरे नंबर पर उनकी जगह पूरी तरह बरकरार रखी गई है। ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक सोच है। वह मैदान पर आते ही हालात को सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि हालात को अपने मुताबिक बदलने का माद्दा रखते हैं। चाहे पावर प्ले खत्म हो चुका हो या बीच के ओवरों में रन रेट को तेज करना हो, ईशान हर स्थिति में गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। उनकी बल्लेबाजी में जो निडरता नजर आती है, वह न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को लगातार बैकफुट पर धकेल देती है। इतना ही नहीं, ईशान किशन की फील्डिंग और उनकी ऊर्जा भी टीम इंडिया के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। मैदान पर उनकी मौजूदगी हर खिलाड़ी में जोश भर देती है। तेजी से दौड़ना, मुश्किल कैच को आसान बना देना और हर गेंद पर पूरी जान झोंक देना, यही ईशान किशन की पहचान बन चुकी है। विकेट के पीछे हो या बाउंड्री लाइन पर, वह हर जगह विपक्ष के लिए सिर दर्द बने रहते हैं। 5वें T20 में उनसे एक बार फिर उसी बेखौफ अंदाज की उम्मीद होगी। अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो मैच का रुख कुछ ही ओवरों में पूरी तरह बदल सकता है। ईशान किशन अब सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं रह गए हैं, बल्कि वह टीम इंडिया की आक्रामक सोच का सबसे मजबूत चेहरा बनते जा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ किसी प्रयोग की नहीं बल्कि पूरी तैयारी की कहानी दिखाई देती है, क्योंकि इस स्थान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरते नजर आएंगे। आने वाले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए सूर्य कुमार यादव ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें इसी नंबर पर खेलना है और इसी नंबर पर अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों को धार देनी है। यही वजह है कि चौथे नंबर पर किसी भी तरह का प्रयोग करने के मूड में कप्तान बिल्कुल नहीं है। सूर्य कुमार यादव की और एक ही पल में मैच की तस्वीर पलट देने की काबिलियत, यही वह हुनर है जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। जब सूर्य भाई क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ भूल जाते हैं और फील्डर बस इधर उधर दौड़ते रह जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि दिमागी खेल का बेहतरीन नमूना भी है, जहां हर शॉट के पीछे एक गहरी सोच और सटीक योजना छिपी रहती है। कप्तानी की बात करें तो सूर्य कुमार यादव यहां भी उतने ही खतरनाक नजर आते हैं। वह मैदान पर केवल फैसले नहीं लेते, बल्कि हर खिलाड़ी से उसका सर्वश्रेष्ठ निकलवाने की कोशिश करते हैं। गेंदबाज बदलने का सही समय हो या फील्ड सेटिंग में अचानक किया गया बदलाव, उनकी रणनीति अक्सर विपक्ष को पूरी तरह चौंका देती है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस अंतिम मुकाबले में भी उनकी कप्तानी पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव का उतरना टीम इंडिया के लिए स्थिरता और आक्रामकता दोनों का संकेत है। अगर इस मुकाबले में उनका बल्ला चल पड़ा तो सिर्फ रन ही नहीं बनेंगे, बल्कि आने वाले विश्व कप के लिए एक बेहद खतरनाक संदेश भी पूरी दुनिया तक चला जाएगा। सूर्य भाई अब सिर्फ कप्तान नहीं रहे, बल्कि टीम इंडिया की सोच, तेवर और इरादों का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया ने एक बड़ा और बेहद सोच समझकर लिया गया फैसला किया है। शिवम दुबे को इस मुकाबले में बाहर बैठाया गया है और उनकी जगह नितेश रेड्डी को मौका दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत यह सीरीज पहले ही जीत चुका है और कप्तान सूर्य भाई अब भविष्य की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उनका साफ मानना है कि बड़े टूर्नामेंट से पहले हर विकल्प को परखना जरूरी है, ताकि आगे चलकर अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो टीम के पास पूरी तरह तैयार विकल्प मौजूद रहे। नितेश रेड्डी सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि ऐसे ऑलराउंडर हैं जो खेल के हर विभाग में असर डालने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत भी है और समझदारी भी। वह हालात के हिसाब से खेलना जानते हैं, जरूरत पड़े तो पारी को संभाल सकते हैं और जब टीम को तेजी चाहिए तो गेंदबाजों पर टूट भी सकते हैं। उनकी सबसे खास बात यही है कि वह दबाव में घबराते नहीं, बल्कि दबाव को ही अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। गेंदबाजी में भी नितेश रेड्डी कप्तान के लिए एक अतिरिक्त विकल्प बनकर सामने आते हैं। बीच के ओवरों में विकेट निकालना हो या रन गति पर लगाम लगानी हो, वह हर भूमिका निभाने के लिए तैयार रहते हैं। यही ऑलराउंड क्षमता उन्हें टीम के लिए बेहद खास बनाती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की रणनीति में ऐसे खिलाड़ी की जरूरत साफ नजर आती है जो किसी भी वक्त मैच का रुख पलट सके। वहीं मित्रों, अगर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। एक ऐसा नाम जो आते ही मुकाबले की हवा बदल देता है। हार्दिक पांड्या सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, वह टीम इंडिया की धड़कन है। जब हालात मुश्किल होते हैं, जब रन रेट फंस जाता है और जब गेंदबाज हावी होने लगते हैं, तब हार्दिक पांड्या का मैदान पर आना विरोधी टीम के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। हार्दिक की बल्लेबाजी में जो ताकत है, वह किसी भी गेंदबाज के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर सकती है। लंबे करारे शॉट, बेखौफ अंदाज और बिना किसी हिचक के खेले गए प्रहार, यही उनकी पहचान बन चुकी है। वह क्रीज पर टिकने नहीं आते, वह मुकाबले को खत्म करने आते हैं। आखिरी ओवरों में उनका बल्ला आग उगलता है और फील्डर सिर्फ गेंद को आसमान में जाते हुए देखते रह जाते हैं।
गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या यहाँ भी कप्तान के लिए सबसे भरोसेमंद हथियार साबित होते हैं। जरूरत पड़ने पर नई गेंद से हमला करना हो या बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच का रुख पलटना हो, वह हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। उनकी गेंदों में रफ्तार के साथ साथ चतुराई भी होती है, जो बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर कर देती है। फील्डिंग में हार्दिक पांड्या की मौजूदगी टीम इंडिया को अलग ही ऊर्जा देती है। उनकी तेज दौड़, दमदार थ्रो और हवा में उड़ते कैच विपक्षी टीम पर अतिरिक्त दबाव बनाते हैं। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या का खेलना टीम इंडिया के लिए ताकत और संतुलन दोनों का प्रतीक है। अगर इस मुकाबले में हार्दिक चल पड़े तो फिर यह मैच नहीं बल्कि एक तरफा तूफान बन सकता है। अब दोस्तों, अगर नंबर 8 की बात करें तो इस स्थान पर टीम इंडिया की जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। एक ऐसा नाम जिसमें जो मैदान पर उतरते ही बल्लेबाजों के दिमाग में सवाल खड़े कर देता है। वरुण चक्रवर्ती सिर्फ गेंदबाज नहीं है, वह एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिसे पढ़ पाना दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होता। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि बल्लेबाज को आखिरी पल तक समझ नहीं आता कि गेंद किस दिशा में जाएगी। कभी फ्लाइट में धोखा, कभी रफ्तार में बदलाव और कभी ऐसी टर्न कि बल्लेबाज बस हवा में शॉट खेल बैठता है। नंबर 9 की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया के लिए मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे तेज गेंदबाज हर्षित राणा। एक ऐसा नाम जो आते ही बल्लेबाजों के इरादों को हिला देता है। हर्षित राणा सिर्फ रफ्तार के भरोसे नहीं खेलते, बल्कि उनके भीतर एक आक्रामक सोच और लड़ाकू जज्बा साफ झलकता है। वह गेंदबाजी करने नहीं आते, वह मुकाबला छीनने आते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गति और उछाल है। गेंद पिच से उछलकर बल्लेबाज की छाती तक पहुंचती है, जिससे सामने वाला खिलाड़ी कभी सहज महसूस ही नहीं कर पाता। नंबर 9 पर हर्षित राणा का होना टीम इंडिया को अतिरिक्त धार देता है। अगर इस मुकाबले में उनकी गेंद चली तो बल्लेबाज सिर्फ रन ही नहीं कमाएंगे, बल्कि आत्मविश्वास भी खो बैठेंगे। नंबर